नंबर 7। अज़ाने सुबह तक जनाबत, हैज़ और निफास की हालत में रहना। मसला नंबर 1628। अगर जुनुब शख्स रमजानुल मुबारक में जानबूझकर अज़ाने सुबह तक गुस्ल न करे तो उसका रोजा बातिल है। और जिस शख्स का वजीफा तयम्मुम हो और वह जानबूझकर तयम्मुम न करे तो उसका रोजा भी बातिल है। और माह रमजान की क़ज़ा का हुक्म भी यही है। मसला नंबर 1629। अगर जुनुब शख्स माह रमजान के रोज़ों और उनकी क़ज़ा के अलावा उन वाजिब रोजों में जिनका वक्त माह रमजान की रोजों की तरह मुअय्यन है, जानबूझकर अज़ाने सुबह तक गुस्ल न करे तो अज़हर यह है कि उसका रोजा सही है। मसला नंबर 1630। अगर कोई शख्स माह रमजानुल मुबारक की किसी रात में जुनुब हो जाए तो अगर वह अमदन गुस्ल न करे, हत्ता कि वक्त तंग हो जाए, तो जरूरी है कि तयम्मुम करे और रोजा रखे, और एहतियाते मुस्तहब यह है कि उसकी क़ज़ा भी बजा लाए। मसला नंबर 1631। अगर जुनुब शख्स माह रमजान में गुस्ल करना भूल जाए और एक दिन के बाद उसे याद आए तो जरूरी है कि उस दिन का रोजा क़ज़ा करे, और अगर चंद दिनों के बाद याद आए तो उतने दिनों के रोजों की क़ज़ा करे जितने दिनों के बारे में उसे यकीन हो कि वह जुनुब, या मसलन अगर उसे यह इल्म न हो कि 3 दिन जुनुब रहा था या 4 दिन, तो जरूरी है कि 3 दिनों के रोजों की क़ज़ा करे। मसला नंबर 1632। अगर एक ऐसा शख्स अपने आप को जुनुब कर ले जिसके पास माह रमजान की रात में गुस्ल और तयम्मुम में से किसी के लिए भी वक्त न हो तो उसका रोजा बातिल है और उस पर क़ज़ा और कफ़ार दोनों वाजिब हैं। मसला नंबर 1633। अगर रोजादार यह जानने के लिए जुस्तजू करे कि उसके पास वक्त है कि नहीं, और गुमान करे कि उसके पास गुस्ल के लिए वक्त है, और अपने आप को जुनुब कर ले, और बाद में उसे पता चले कि वक्त तंग था और तयम्मुम करके रोजा रखे, तो एहतियाते मुस्तहब की बिना पर जरूरी है कि उस दिन के रोजे की क़ज़ा करे। मसला नंबर 1634। जो शख्स माह रमजान की किसी रात को जुनुब हो और जानता हो कि अगर सोएगा तो सुबह तक बेदार न होगा, उसे बगैर गुस्ल किए नहीं सोना चाहिए, और अगर वह गुस्ल करने से पहले अपनी मर्जी से सो जाए और सुबह तक बेदार न हो तो उसका रोजा बातिल है और क़ज़ा और कफ़ारा दोनों उस पर वाजिब हैं। मसला नंबर 1635। जब जुनुब माह रमजान की रात में सोकर जाग उठे तो एहतियाते वाजिब यह है, अगर वह बेदार होने के बारे में मुतमईन हो तो गुस्ल से पहले न सोए, अगरचे इस बात का एहतिमाल हो कि अगर दोबारा सो गया तो सुबह की अजान से पहले बेदार हो जाएगा। मसला नंबर 1636। अगर कोई शख्स माह रमजान की किसी रात में जुनुब हो और यकीन रखता हो कि अगर सो गया तो सुबह की अजान से पहले बेदार हो जाएगा, और उसका मुसम्मम इरादा हो कि बेदार होने के बाद गुस्ल करेगा और इस इरादे के साथ सो जाए और अजान तक सोता रहे, तो उसका रोजा सही है। और अगर कोई शख्स सुबह की अजान से पहले बेदार होने के बारे में मुतमईन हो तो उसके लिए भी यही हुक्म है। मसला नंबर 1637। अगर कोई शख्स माह रमजान की किसी रात में जुनुब हो और उसे इल्म हो या एहतिमाल हो कि अगर सो गया तो सुबह की अजान से पहले बेदार हो जाएगा, और वह इस बात से गाफिल हो कि बेदार होने के बाद उस पर गुस्ल करना जरूरी है, तो उस सूरत में जबकि वह सो जाए और सुबह की अजान तक सोया रहे, एहतियात की बिना पर उस पर क़ज़ा वाजिब हो जाती है। मसला नंबर 1638। अगर कोई शख्स माह रमजान की किसी रात में जुनुब हो और उसे यकीन हो या एहतिमाल इस बात का हो कि अगर वह सो गया तो सुबह की अजान से पहले बेदार हो जाएगा, और वह बेदार होने के बाद गुस्ल न करना चाहता हो, तो उस सूरत में जबकि वह सो जाए और बेदार न हो, उसका रोजा बातिल है और क़ज़ा और कफ़ारा उसके लिए लाजिम हैं। और इसी तरह अगर बेदार होने के बाद उसे तरद्दुद हो कि गुस्ल करे या न करे, तो एहतियाते लाजिम की बिना पर यही हुक्म है। मसला नंबर 1639।
अगर जुनुब शख्स माह रमजान की किसी रात में सोकर जाग उठे और उसे यकीन हो या इस बात का एहतिमाल हो कि अगर दोबारा सो गया तो सुबह की अजान से पहले बेदार हो जाएगा, और वह मुसम्मम इरादा भी रखता हो कि बेदार होने के बाद गुस्ल करेगा और दोबारा सो जाए, और अजान तक बेदार न हो तो जरूरी है कि बतौर सजा उस दिन का रोजा कज़ा करे। और अगर दूसरी नींद से बेदार हो जाए और तीसरी दफा सो जाए और सुबह की अजान तक बेदार न हो तो जरूरी है कि उस दिन के रोजे की कज़ा करे और एहतियात मुस्तहब की बिना पर कफ्फारा भी दे। मसला नंबर 1640। जब इंसान को नींद में एहतिलाम हो जाए तो पहली, दूसरी और तीसरी नींद से मुराद वह नींद है कि इंसान एहतिलाम से जागने के बाद सोए, लेकिन वह नींद जिसमें एहतिलाम हुआ पहली नींद शुमार नहीं होती। मसला नंबर 1641। अगर किसी रोजादार को दिन में एहतिलाम हो जाए तो उस पर फौरन गुस्ल करना वाजिब नहीं। मसला नंबर 1642। अगर कोई शख्स माह रमजान में सुबह की अजान के बाद जागे और यह देखे कि उसे एहतिलाम हो गया है तो अगरचे उसे मालूम हो कि यह एहतिलाम अजान से पहले हुआ है, उसका रोजा सही है। मसला नंबर 1643। जो शख्स रमजानुल मुबारक का कज़ा रोजा रखना चाहता हो और वह सुबह की अजान तक जुनुब रहे तो अगर उसका इस हालत में रहना अमदन हो तो उस दिन का रोजा नहीं रख सकता, और अमदन न हो तो रोजा रख सकता है, अगरचे एहतियात यह है कि रोजा न रखे। मसला नंबर 1644। जो शख्स रमजानुल मुबारक के कज़ा रोजे रखना चाहता हो, अगर वह सुबह की अजान के बाद बेदार हो और देखे कि उसे एहतिलाम हो गया है और जानता हो कि यह एहतिलाम उसे सुबह की अजान से पहले हुआ है तो अक़वा की बिना पर उस दिन माह रमजान के रोजे की कज़ा की नीयत से रोजा रख सकता है। मसला नंबर 1645। अगर माह रमजान के कज़ा रोजों के अलावा ऐसे वाजिब रोजों में कि जिनका वक्त मुअय्यन नहीं है, मसलन कफ्फारे के रोजे में कोई शख्स अमदन अजाने सुबह तक जुनुब रहे तो अजहर यह है कि उसका रोजा सही है, लेकिन बेहतर है कि उस दिन के अलावा किसी दूसरे दिन रोजा रखे। मसला नंबर 1646। अगर रमजान के रोजों में औरत सुबह की अजान से पहले हैज या निफास से पाक हो जाए और अमदन गुस्ल न करे या वक्त तंग होने की सूरत में अगरचे उसके इख्तियार में हो और रमजान का रोजा हो, तयम्मुम न करे तो उसका रोजा बातिल है, और एहतियात की बिना पर माह रमजान के कज़ा रोजे का भी यही हुक्म है, यानी उसका रोजा बातिल है, और इन दो के अलावा दीगर सूरतों में बातिल नहीं, अगरचे अहवत यह है कि गुस्ल करे। माह रमजान में जिस औरत की शरई जिम्मेदारी हैज या निफास के गुस्ल के बदले तयम्मुम हो, और इसी तरह एहतियात की बिना पर रमजान की कज़ा में अगर जानबूझकर अजाने सुबह से पहले तयम्मुम न करे तो उसका रोजा बातिल है। मसला नंबर 1647। अगर कोई औरत माह रमजान में सुबह की अजान से पहले हैज या निफास से पाक हो जाए और गुस्ल के लिए वक्त न हो तो जरूरी है कि तयम्मुम करे, और सुबह की अजान तक बेदार रहना जरूरी नहीं है। जिस जुनुब शख्स का वजीफा तयम्मुम हो उसके लिए भी यही हुक्म है। मसला नंबर 1648। अगर कोई औरत माह रमजानुल मुबारक में सुबह की अजान के नजदीक हैज या निफास से पाक हो जाए और गुस्ल या तयम्मुम किसी के लिए वक्त बाकी न हो तो उसका रोजा सही है। मसला नंबर 1649। अगर कोई औरत सुबह की अजान के बाद हैज या निफास के खून से पाक हो जाए या दिन में उसे हैज या निफास का खून आ जाए तो अगरचे यह खून मगरिब के करीब ही क्यों न आए, उसका रोजा बातिल है। मसला नंबर 1650। अगर औरत हैज का निफास का गुस्ल करना भूल जाए और उसे एक दिन या कई दिन के बाद याद आए तो जो रोजे उसने रखे हों सही हैं। मसला नंबर 1651। अगर औरत माह रमजानुल मुबारक में सुबह की अजान से पहले हैज या निफास से पाक हो जाए और गुस्ल करने में कोताही करे और सुबह की अजान तक गुस्ल न करे
और वक्त तंग होने की सूरत में तयम्मुम भी न करे तो उसका रोजा बातिल है, लेकिन अगर कोताही न करे, मसलन मुंतजिर हो कि ज़नाना हम्माम मुयस्सर आ जाए, ख्वाह उस मुद्दत में 3 दफा सोए और सुबह की अजान तक गुस्ल न करे और तयम्मुम करने में भी कोताही न करे तो उसका रोजा सही है। मसला नंबर 1652। जो औरत इस्तिहाजा कसीरा की हालत में हो, अगर वह अपने गुस्लों को उस तफसील के साथ न बजा लाए जिसका जिक्र मसला 402 में किया गया है, तो उसका रोजा सही है। ऐसे ही इस्तिहाजा मुतवस्सिता में अगरचे औरत गुस्ल न भी करे, उसका रोजा सही है। मसला नंबर 1653। जिस शख्स ने मय्यत को मस किया हो यानी अपने बदन का कोई हिस्सा मय्यत के बदन से छुआ हो, वह गुस्ले मसे मय्यत के बगैर रोजा रख सकता है। अगर रोजे की हालत में भी मय्यत को मस करे तो उसका रोजा बातिल नहीं होता।